ओम नारायण हरि। कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें 21वें अध्याय की कथा का हम श्रवण करेंगे और जिसमें पृथु जी नारद जी से अतः आप सब सावधान हो करके सुने। अथ एकविंशो अध्यायः। नारद वाच। नारद जी बोले, हे राजन, गोवर्धन पूजन हो गया, अन्नकूट भंडारा हो गया। अब सायंकाल में एक सुंदर कपड़े का मंडप बनाकर उसमें दैत्य राज बलि की पंचवर्णीय प्रतिमा तैयार करें। वह सुगठित शरीर वाली, किरीट मुकुट कुंडलों से युक्त 2 भुजाओं वाली हो। गृहस्थ लोग बड़े आंगन में अपने माता पिता पत्नी तथा भाई बहनों सहित उस बलि महाराज की, उस दैत्य राज बलि की पूजा करें। मंत्रोच्चारण पूर्वक फल, वस्त्र, अक्षत, चंदन, धूप दीप तथा उपहार एवं विविध प्रकार के दान राजा बलि के लिए देने चाहिए। हे राजन, ऐसा करने से सब सुख प्राप्त होते हैं। देखिए, गोवर्धन पूजा के दिन राजा बलि, जो कि दैत्यों के राजा थे, लेकिन उनकी पूजा देव और दैत्य दोनों ही करते हैं और हमें भी करने को कहा गया है। क्यों? क्योंकि राजा बलि का जो संबंध है वो संबंध भगवान वामन से भगवान नारायण के साथ है। तो जिसका संबंध भगवान नारायण के साथ जुड़ गया, उनकी भक्ति के साथ जुड़ गया, वो सबके लिए सर्वग्राही, सर्व पूजनीय हो जाते हैं। राजा बलि और वामन भगवान की कितनी सुंदर कथा है। बलि सब कुछ जानते हुए भी कि भाई ये ईश्वर के अवतार हैं और ये शुक्राचार्य जी ने भी उनको कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन से पीछे नहीं हटे। 2 पग भूमि के बाद तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा, दानी बड़ा होता है, मेरे शीश पर रख दीजिए प्रभु। कितना सुंदर मन, कितना सुंदर उनका विचार, कैसा उनका भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति, और उसी के फलस्वरूप भगवान उनके द्वार पर, उनकी नगरी में द्वारपाल बन करके रहे। तो ऐसे बलि का इतना सुंदर चरित्र, जो कि हमको भी आनंद देने वाला होता है, उनकी पूजा करें। हे राजन, ऐसा करने से सब सुख प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, भोज्य तथा दीपक आदि से जमाता अर्थात दामाद की भी पूजा करें। देखिए, इसमें दामाद को, जवाई को, जमाता को, हमारी जो कन्या है उसके पति को हमने जो है अपनी पद्धति में, अपनी संस्कृति में जो है विष्णु रूप कहा है। उसे ईश्वर का रूप माना है। ईश्वर के रूप में भी विष्णु रूप में उसकी हम जो है मान्यता है। तो यहाँ जमाता अर्थात दामाद की पूजा करने का भी गोवर्धन की संध्या को जो है विधान कहा गया है। तो विष्णु रूप में उसकी हम पूजा करें। तो यहाँ पे जो है, जो व्यक्ति प्रतिवर्ष इस प्रकार पूजा करता है, श्री कृष्ण देव की कृपा से उसे भक्ति और मुक्ति, देखिए, भोग भी मिलेंगे, भक्ति भी मिलेगी और ईश्वर का सानिध्य भी मिलेगा। नारायण रूप में अपने दामाद की पूजा है। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, बलि के दिन दामाद को क्यों पूजा जाता है? यह प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि भाई उत्सव है और उत्सव में किसी अन्य व्यक्ति की पूजा, किसी अन्य संबंधी की पूजा ना कह करके दामाद को, जवाई को पूजने की बात क्यों कही गई है? तो पृथु हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबका, आप सबका। तो वो
महर्षि से पूछते हैं कि बलि के दिन दामाद को क्यों पूजा जाता है तथा प्राचीन काल में ये पूजन किसने किया था। नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन सतयुग में समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई और उन्होंने विष्णु जी का वरण किया, तब समुद्र ने अपनी गुणवती लक्ष्मी नामक पद्महस्ता कन्या विष्णु को सौंपते समय पुत्री स्नेह के कारण अत्यंत प्रसन्नता एवं भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी की पूजा की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर समुद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महालक्ष्मी सहित प्रतिदिन मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर श्री हरि ने समुद्र से कहा, मैं तुम्हारे घर अर्थात जल के भीतर नित्य प्रति शयन करूंगा। तुम प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मेरी पूजा किया करना। इस प्रकार जमाता का पूजन करने से समुद्र सब पापों से मुक्त हो गया। जिस प्रकार कार्तिक मास में जमाता जवाई की पूजा करने से समुद्र ने सब पापों से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार इस मास में जमाता की पूजा करके अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहिए। देखिए, जवाई की पूजा करने का इस दिन क्या महत्व है, कथा आगे। जब लक्ष्मी जी का वरण विष्णु जी ने किया, और समुद्र तो पिता हैं, और इतने स्नेह के कारण मेरी कितनी सुंदर सौभाग्यवती जो बेटी है भगवान नारायण को मैं दे रहा हूँ, तो नारायण का उन्होंने पूजन किया। तो विष्णु रूप, इसीलिए मैंने कहा, पहले मैं कह चुका हूँ कि हम अपने यहाँ जमाता को, जवाई को, लड़की का जो सौभाग्यपति है उसको विष्णु रूप में मानते हैं, विष्णु रूप में उसकी पूजा करते हैं। अतः जिनमें आपस में पति पत्नी में खटपट है, परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव है, वो आज के दिन अपने मनमुटाव को दूर करें, अपने हृदय को विशाल करें। पिता जो है पुत्री के कल्याणार्थ अपने हृदय को विशाल करके सायंकाल में अपने जवाई की विष्णु रूप में पूजा करें, अपनी बेटी की लक्ष्मी रूप में पूजा करें। अवश्य ही घर में, उनके परिवार में सुख शांति आएगी, क्योंकि जब हम विष्णु और लक्ष्मी रूप मान लेंगे, वे दोनों भी तब उन्हीं गुणों से ओतप्रोत हो जाएंगे और प्रेम और स्नेह के वातावरण में जो है दोनों परिवारों में संबंध पुनः स्थापित हो जाएंगे। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। करोड़ों गायों, नगर, ग्राम एवं पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल जमाता के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। मैं, ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता कार्तिक मास की प्रतिपदा को जमाता के शरीर में निवास करते हैं। देखिए, विष्णु स्वयं, सागर ने पूजा की तो विष्णु स्वयं जितने भी जमाता हैं उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान का प्रवेश तो हर जगह है, लेकिन ये बात विशेष रूप से बताने के लिए कि जमाता के रूप में मेरा ही दर्शन करो, इस बात को बताने के लिए भगवान ने ऐसे कहा है। अतः उस दिन जमाता की पूजा समस्त फलों को देने वाली सिद्ध होती है, क्योंकि उस दिन हम जमाता किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि उस रूप में भगवान नारायण विष्णु और अपनी बेटी के रूप में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। जय महालक्ष्मी, जय नारायण विष्णु, जय सागर देव। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य बलि पूजन, मार्गपालिका पूजन, जमाता पूजन महात्म्यम नाम 21 अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में बलि, मार्गपालिका
तथा जमाता पूजन महात्म्य नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए आज कार्तिक महात्म्य में कितनी सुंदर कथा जो है राजा बलि के पूजन का, उनकी भक्ति की महिमा और विष्णु रूप जमाता जमाई के पूजन का, मतलब अपने परिवार में भी किस प्रकार से हम जो है प्रेम और स्नेह स्थापित कर सके, इसका भी कितना सुंदर वर्णन, और इस देश की उन्नति तरक्की के लिए, अपने भारतवर्ष की प्रगति के लिए उसका भी हम वंदन निरांजन आरती जय जयकार करें। तो कितनी सुंदर कथा का आज जो है ईश्वर की अनुकंपा से हम सब ने श्रवण किया है। भगवान की असीम कृपा के कारण ही कार्तिक मास में हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल की हम 18वें दिन की कथा में 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें यम पूजन, यमुना, यम और यमी दोनों भाई बहनों की बहुत ही सुंदर कथा का वाचन रहेगा, और जिसमें भैया दूज उत्सव का उदय होगा, और कल हम उस उत्सव को भी मनाएंगे। आज भगवान नारायण की अब आज्ञा हो चुकी है। आज की कथा को यही विराम देते हुए सब कुछ उस नारायण, उस लक्ष्मीपति वासुदेव को समर्पित करते हुए ओम नारायण